नमस्ते। गुड आफ्टरनून। आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने गुरु, अपने मास्टर टीचर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हम ऑर्गेनोन को समझते हुए उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां पर दवाई की सिलेक्शन, पोटेंसी, ये सब सीखते सीखते आज हम पिछले 2-3 दिन से हम डाइट एंड रेजिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। समझ रहे, सीख रहे कि और क्या मेंटेनिंग कोर्स के बारे में हमें ध्यान रखना है। वही जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एफोरिज्म नंबर 263, द डिजायर ऑफ द पेशेंट अफेक्टेड बाय एन acute disease with regard to the food and drink is certainly chiefly for things that palliative relief. They are, however, not strictly speaking of a medicinal character and merely supply a sort of want. तो जो भी एक्यूट डिजीज में पेशेंट की डिजायर रहने वाली है, वो जनरली फूड एंड ड्रिंक के बारे में होता है, और वो चीफली पैलिएटिव मैनर में जो चीज अफेक्ट करते हैं, उसी चीजों के बारे में डिजायर रहने वाली है। वो उसमें जनरली वो मेडिसिनल करेक्टर की डिजाइन नहीं होगी, और सिर्फ एक सप्लाई की तरह होगी। जैसे कि अगर डेबिलिटी आई है एक्यूट केस में, तो फिर वो डेबिलिटी को सॉर्ट आउट करने के लिए सावर ड्रिंक्स या जूसिस की डिजायर होती है, जैसे एसिड ग्रुप में डिजायर आती है। तो वो जनरली डेबिलिटी को फाइट करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बॉडी डिमांड करती है। तो फूड एंड ड्रिंक में उसी तरीके की डिजायर आती है। जैसे कि कोई मेंटली पेशेंट थका हुआ हो या फिजिकली डेबिलिटी आई, तो वो पेशेंट को के अंदर डलनेस आनी कॉमन है। वो डलनेस आएगी तो उसको आराम करने देना। The slight hindrance is that the gratification of this desire within moderate bounds could oppose to the radical cure, radical removal of the disease will be amply counteracted and overcome by the power of homeopathically shifted medicine and the vital force set free by it, as also by the repressment that follows from taking what has been so ardently longed for. कल हमने, यानी कि 2 दिन पहले जो हमने एफोरिज्म लिया 262, उसमें हमने समझा लास्ट पार्ट में कि पेशेंट को जो डिजायर हो एक्यूट डिजीज में, उसको हमें रोकना नहीं है, वो हमें अलाउ करना है। तो उसमें जैसे अगर थोड़ा सा भी हिंड्रेंस हम उसको करें, जैसे कि पेशेंट को जो डिजायर है उससे थोड़ा कम हम उसको वो डिजायर दे, वो फूड एंड ड्रिंक दे, तो उससे पूरी तरह से डिजीज को रिमूव करने में वो अपोज कर सकता है। लेकिन उसको हम काउंटर एक्ट कर सकते हैं होम्योपैथिकली शूटेड मेडिसिन से। उसकी पावर से ओवरकम हो जाता है। तो जो भी चीज हम अलाउ करने वाले हैं, वो सब कुछ मॉडरेटली होना चाहिए, ओवर कुछ भी नहीं देना है। इससे जो भी रिफ्रेशमेंट, जो चीज खाने पीने से रिफ्रेशमेंट आएगी, वैसे ही रिफ्रेशमेंट होम्योपैथिक दवाई से आ जाती है। In like manner, इसी तरीके से in acute diseases, the temperature of the room and heat or coolness of the bed coverings must also be arranged entirely in conformity with the patient's wish. पेशेंट जो भी चाहे उस तरीके से रूम का टेम्परेचर, बेड कवरिंग्स वैसा होना चाहिए। He must be kept free from all over exertion of mind and exciting emotion. सभी तरीके के इमोशन, ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड, इन सब से पेशेंट को फ्री रखना है। ऐसा कुछ नहीं अलाउ कर देना। Footnote है, this is however rare. Thus, for instance, in pure inflammatory diseases where aconite is so indispensable, whose action would be destroyed by partaking of vegetable acids, the desire of the patient is almost always for pure cold water only. ये काफी रेयरली है कि हाइंड्रेंस हो होम्योपैथिक दवाई की एक्शन में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि डिजायर के बारे में हनुमान सर समझा रहे हैं कि भाई जो ये रेडिकल रिमूवल ऑफ डिजीज में हाइंड्रेंस करता है, ग्रेटिफिकेशन ना करने दिया जाए तो। लेकिन ये काफी रेयर होता है। जनरली क्या होता है कि
समझ लो कि एक एग्जांपल है कि प्योर इंफ्लेमेटरी डिजीज है और उसमें एकोनाइट इंडिकेटेड है तो देनी ही है हमें। तो ऐसे केसेस में वेजिटेबल एसिड अगर पेशेंट लेता हो तो वो एक्शन को डिस्ट्रॉय करता है, एकोनाइट की एक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। आपको याद होगा कि एकोनाइट के एंटीडोट में वेजिटेबल एसिड दिया हुआ है कि विनेगर एंटीडोट द एक्शन ऑफ एकोनाइट या फिर वेजिटेबल एसिड। तो ये जनरली इसीलिए एकोनाइट के पेशेंट को प्योर कोल्ड वाटर की ही डिजायर रहने वाली है। जिनको एकोनाइट देनी है उसकी डिजायर प्योर कोल्ड वाटर रहेगी। तो उसकी इंडिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें भी यही है कि डिजायर फॉर कोल्ड वाटर इन द एकोनाइट पेशेंट। एफोरिज्म 264, the true physician must be provided with genuine medicines of unimpaired strength so that he may be able to rely upon their therapeutic powers. He must be able himself to judge of their genuineness. सच्चा फिजिशियन, जो भी सच्चे फिजिशियन है उनको ऐसी दवाइयां प्रोवाइड करनी ही चाहिए जो अनइम्पेयर्ड स्ट्रेंथ की हो, यानी कि जिसकी ताकत पूरी हो, जिससे वो उसकी थेरेपेटिक पावर के ऊपर निर्भर रह सके, रिलाई कर सके, और वो खुद उसकी जेन्युइननेस को जज सक, कर सकता है। करना ही चाहिए, करने में सक्षम होना ही चाहिए कि क्या मेरे पास जो दवाई है वो जेन्युइन है कि नहीं है। उसकी जेन्युइननेस को वो खुद ही जज करने में सक्षम होना ही चाहिए। 265, इसमें मैंने एक ही एफोरिज्म में दोनों एडिशन के पार्ट कवर किए हैं। जैसे कि जो बोल्ड लेटर्स है वो ऐड किया गया है सिक्स्थ एडिशन। It should be a matter of conscience with him to be thoroughly convinced in every case that the patient always takes the right medicine, and therefore he must give the patient the correctly chosen medicine prepared moreover by himself. तो ये एक हमारे अंतरात्मा की बात है कि फिजिशियन हर एक केस में कन्विंस होना चाहिए, 100% उसको श्योरिटी होनी चाहिए कि भाई पेशेंट जो दवाई लेगा वो राइट मेडिसिन है। वो खुद को, पेशेंट को खुद को कन्विंस होना है कि भाई मैं जो दवाई दे रहा हूँ वो राइट है। उस कन्विक्शन के साथ हमें दवाई देनी है ताकि पेशेंट के अंदर राइट मेडिसिन ही जाए। और इसीलिए वो जो भी पेशेंट लेगा, इसीलिए वो पेशेंट को करेक्टली चूजन मेडिसिन ही देगा बना के, वो खुद ही बना के उसको देगा। तो जनरली जनरली ये एक अगर हम स्पिरिचुअली भी इसको समझे तो इसमें क्या होता है कि हम जिस सोच के साथ दवाई देते, डाउट के साथ अगर दवाई देंगे तो वो उसकी एक्शन भी डाउटफुल ही रहने वाली है, सच्ची दवाई की एक्शन भी। मेरे गुरु डॉक्टर दीदार सिंह सर ने हमें ये काफी बखूबी ये समझाया हुआ है कि भाई आप किस सोच के साथ दवाई देते, वही सोच आपको दिखने वाली है आपके पेशेंट में। अगर आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कन्विक्शन के साथ दवाई को चॉइस किए और वो दे रहे, तो पेशेंट के अंदर दवाई भी उसी कन्विक्शन के साथ काम करेगी। 266, aphorism number 266, substances belonging to the animal and vegetable kingdoms possess their medicinal qualities most perfectly in their raw state. जो भी सब्सटेंसेस एनिमल या वेजिटेबल किंगडम से आते हैं उनके अंदर उनकी रो स्टेट में मेडिसिनल क्वालिटीज होती है पूरी परफेक्शन के साथ। 100% उसका जो है वो उसके रो स्टेट में होता है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम। तो उसके बारे में फुटनोट समझाई है कि अगर ऐसा है तो जो भी वे नॉन वेजिटेरियन या फिर वेजिटेरियन जो भी लोग हैं वो तो जनरली इसको खाते हैं रो स्टेट में, तो उसको क्या मेडिसिनल क्वालिटीज अफेक्ट नहीं करती। उसके बारे में फुटनोट है, all crude animal and vegetable substances have a greater or less amount of medicinal power and are capable of altering man's health, each in its own peculiar way. हर एक दवाई काम करती है मैन की हेल्थ को अफेक्ट करने में, अपने तरीके से अफेक्ट करने में सक्षम है।
उसके अंदर जो भी मेडिसिनल पावर है वो ज्यादा या कम मात्रा में जो भी है वो उसको अफेक्ट कर सकता है। Those plants and animals used by the most enlightened nations as food have this advantage over all others. जो भी विकसित देश है, एनलाइटन देश है, उनके अंदर ये इसकी एडवांटेज आ जाती है दूसरे देशों के मुकाबले, कि ऐसे प्लांट और एनिमल को जो यूज करते हैं, दैट दे कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशियस कंस्टिट्यूएंट्स, कि क्योंकि प्लांट एंड एनिमल के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशियस कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, and they differ from others in this that the medicinal powers in the raw state are either not very great in themselves। ये एक दूसरे ये जो प्लांट एंड एनिमल्स है वो काफी अलग है, ये जो देश है वो काफी डिफर हो जाता है दूसरे देशों से इस मामले में कि उनकी अंदर जो मेडिसिनल पावर रहती है वो रो स्टेट में जो पावर है वो काफी आइदर काफी कम है या फिर उसको डिमिनिश्ड किया जाता है प्रोसेसेस के द्वारा, diminished by the culinary processes they are subjected to in cooking for domestic use। डोमेस्टिक यूज में कुकिंग में जो प्रोसेस होती है उससे उसकी मेडिसिनल पावर खत्म हो जाती है। जैसे कि अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस समझाई हुई है। बाय द एक्सप्रेशन ऑफ द परनिशियस जूस, जूस को निकाल के जो भी हानिकारक जूस है उसको निकाल देते हैं और उसके निकल जाने के बाद जो बचता है उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं रहती। लाइक द कैसेवे रूट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो कैसेवे रूट होते हैं उसकी प्रिपरेशन इस तरीके से होती है बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन करके, जैसे कि ऑफ द राई फ्लोर इन द डब फॉर मेकिंग ब्रेड, जो भी बेकरी के आइटम बनाते हैं उसको फर्मेंट करते हैं यीस्ट डाल के, तो उससे मेडिसिनल प्रॉपर्टी उसकी खत्म हो जाती। सावर क्रॉट प्रिपेयर्ड विदाउट विनेगर एंड पिकल्ड गherkins, ये सब में फर्मेंटेशन होता है, इसीलिए फर्मेंटेशन होने से उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी खत्म हो जाती। बाय स्मोकिंग एंड बाय द एक्शन ऑफ हीट, गर्म करने से, हीट देने से या फिर स्मोक करने से यानी कि चूल्हे पर पकाने से, और वो पकाना अलग अलग तरीके से, जैसे कि बॉइलिंग करके, स्टूइंग करके, टोस्टिंग करके या फिर रोस्टिंग करके, बेकिंग करके, इन सब में यानी कि माइक्रोवेव, ओवन या फिर डायरेक्ट चूल्हे में किसी भी तरीके से आप इसको पकाओ, उसकी मेडिसिनल जो प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाती है। whereby the medicinal parts of many of these substances are in part destroyed and dissipated। इस तरीके से मेडिसिनल पार्ट्स उसके खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बाय द एडिशन ऑफ सॉल्ट, पिकलिंग यानी कि पिकलिंग यानी कि अचार बनाना, अचार की तरह जब सॉल्ट ऐड किया जाता है या फिर विनेगर ऐड किया जाता है, जैसे सॉस में या सलाद में ऐड होता है, ऐड करते हैं हम ऊपर से सॉल्ट एंड विनेगर डालते हैं, यानी कि नींबू जो डालते हैं, उससे क्या होता है उसकी एनिमल एंड वेजिटेबल सब्सटेंसेस certainly lose much of their injurious medicinal qualities। उसकी जो मेडिसिनल क्वालिटीज है वो काफी हद तक लूज हो जाती है, वेजिटेबल सब्सटेंसेस हो या एनिमल सब्सटेंसेस हो। लेकिन बट अदर डिसएडवांटेजेस रिजल्ट फ्रॉम दिस एडिशंस, लेकिन ऐसे एडिशन करके उसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी क्रिएट हो जाते। तो आज के सेशन को हम यहाँ स्थगित करते हैं, कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।